हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये है बृहस्पतिवार की वीडियो, थर्सडे की। और मॉर्निंग का ही समय है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ राजमा। तो राजमा मैंने अभी बॉयल नहीं किया है, इसको साथ के साथ ही मैं बनाऊँगी। रात में ही मैंने भिगा दिया था लंच बॉक्स के लिए। और आरू को मैं लंच दे चुकी हूँ। इवन आरू स्कूल भी जा चुका है। बगल में आपको कढ़ाई दिख रही है ना, तो उसमें ही मैंने उसके लिए सब्ज़ी बना करके और पराठा उसको दे दिया था। और हमारी चाय भी मैंने बना ली थी, वो भी मैंने छान ली है। और मैं यहाँ पे राजमा बना रही हूँ, हमेशा जैसे बनाती हूँ, बिल्कुल सिंपल ही तरीके से बना रही हूँ। ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं है। वही प्याज, टमाटर, मिर्ची, लहसुन, यही सारी चीज़ें पीस लिया था। और सरसों के तेल में जीरे और हींग का छौंका लगा करके सारे मसालों को डाल दिया था। जब वो मसाले थोड़े से पक गए तो उसमें मैंने ये नॉर्मल सा मसाला डाला था, मतलब हल्दी मसाला, सब्जी मसाला, थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली, और ये थोड़ा सा राजमा मसाला है मेरे पास, और ये मैंने डाल दिया है। तो राजमा मसाला ना मैं बहुत थोड़ा सा ही डालती हूँ, क्योंकि ना इसमें बड़ा खट्टापन सा होता है। और वो वाले मसाले का पूरा अगर मैं डाल दूँ ना तो ये टेस्ट अच्छा नहीं लगता। इसलिए एडिशनल मैं वो मेरा जो घर वाला सब्जी मसाला है जो मैं यूज़ करती हूँ ना रेगुलरली, तो वो भी ज़रूर डालती हूँ, चाहे छोले बनाऊँ या राजमा। ऊपर से थोड़ा सा टेस्ट के लिए इनके प्रॉपर जो मसाले होते हैं वो डालती हूँ मैं। और थोड़ी देर ही ढक दिया था। तो इस तरह से देखिए मसाला हमारा भुन रहा है। अच्छा, जब भी आप इस तरह की ग्रेवी वाली कोई चीज़ बनाते हैं ना, छोले, पनीर, राजमा वगैरह, इसमें सबसे बड़ा रोल होता है हमारे मसाले का। मसाले को जितना अच्छी तरह से हम पकाते हैं ना, उतना ही ज़्यादा अच्छा हमारी सब्ज़ी बनती है। और राजमा को जैसे कि मैंने बताया कि पहले भी मैंने भिगाया नहीं था, अभी मैंने कुकर में एक साथ ही डाल दिया है। तो जब भी आप इस तरह से बनाते हैं ना छोले वगैरह या राजमा, तो बहुत अच्छी तरह से अंदर तक पूरे जो टेस्ट है वो अंदर तक चला जाता है और बहुत ही अच्छा बनता है। और इससे थोड़ा सा जल्दी भी हो जाता है, मतलब अलग से बॉईल वगैरह करने का झंझट नहीं होता। तो 3 से 4 सीटियाँ आप लगा दीजिए। बाकी सबका कुकर अलग अलग तरह का होता है। तो अगर इस वाले कुकर में बनाती हूँ मैं, तो 3 सीटियों में राजमा मेरा बड़ी अच्छी तरह से पक जाता है। लेकिन जो मेरा स्टील वाला है, अगर उसमें बनाती हूँ ना, तो 4 से 5 सीटियाँ मुझे लगानी पड़ जाती हैं। तो यही है। और बस इसके साथ टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने डाल दिया है नमक। और अब इसको ढक्कन लगा करके 3 सीटियाँ लगा लूँगी। और मैं ना पतला ही बनाती हूँ राजमा छोले वगैरह, मैं पतले ही बनाती हूँ, क्योंकि सिर्फ लंच बॉक्स में देने के लिए थोड़ा सा गाढ़ा होता है। बाकी घर पे खाने के लिए मैं थोड़ा सा जूस सा ही रखती हूँ। और राजमा बन जाएगा। आटा तो मैंने सुबह ही गूँथा था जब आरू जा रहा था स्कूल तभी। तो यहाँ छोटे वाले बर्नर पे रख दिया है मैंने कुकर, और यहाँ बड़े वाले गैस पे मैं फटाफट से रोटियाँ भी सेक लूँगी। देखिए यहाँ पे मैं रोटियां भी सेक ले रही हूँ। रोटी बस उतनी ही बनाऊंगी जितनी आरू के पापा लंच में ले जाएंगे। और उसके अलावा 1 या 2 रोटी फालतू बनाऊंगी आरू के लिए। बाकी मैं अपने लिए दोपहर में चावल ही बनाने वाली हूँ। तो जब भी मैं लंच में आरोग्य के पापा को दाल या राजमा छोले वगैरह देती हूँ ना, तो मैं दोपहर में फिर चावल बनाती हूँ अपने लिए, क्योंकि मुझे इन सारी चीज़ों के साथ रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ी सी ही रोटियाँ बना रही हूँ, और आटा भी मैंने थोड़ा ही गूँथा था इसीलिए। और जब तक मैं ये रोटियां बना करके पैक करूँगी तो तब तक उधर राजमा भी हो जाएगा। तो और इसके बाद फिर खाने का काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और जब एक बार खाने का काम ख़त्म हो जाता है तो आप दिन में फिर अपना बाकी का काम आराम से निपटा सकते हो। फिर आपकी किचन से ना छुट्टी हो जाती है।
और जब भी बात आती है क्लीनिंग की तो सबसे पहले किचन ही ध्यान में आता है। अच्छा, अगर आपने अपना पूरा घर बहुत अच्छी तरह से क्लीन किया हो, लेकिन अगर आप किचन छोड़ के चले जाते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे कुछ भी साफ़ नहीं है। और अगर किचन कर लो तो बाकी काम धीरे धीरे करते रहो, फिर ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। और आज थर्सडे था तो बहुत ज़्यादा सच कपड़े वगैरह भी मुझे धोने नहीं थे, तो थोड़ा सा फ्री ही थी मैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अपने काम निपटा ले रही हूँ। तो होता ये है ना कि जैसे अगर किसी दिन मेरा मन नहीं हो रहा है या कभी कभार आरोग्य के पापा के स्कूल जाने के बाद, मतलब ऑफिस जाने के बाद मैं बिस्तर में लेट जाती हूँ ना, तो सारी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा डिले हो जाती हैं, मतलब धीरे धीरे। फिर तो कुछ काम मतलब ऐसे भी पड़े रहते हैं ना जो मुझे आरू को स्कूल से लाने के बाद करना पड़ता है, और तब मुझे बहुत गुस्सा आती है, क्योंकि ना मैं चाहती हूँ मेरे सारे काम हो जाए जब तक कि मैं उसको स्कूल से घर ले आऊँ, ताकि मैं उसको टाइम दे पाऊँ, मेरे पास उसके लिए समय हो। और ऐसा तो होता नहीं है, पहले ऐसा होता था ना कि मैं कभी कभी लेट जाती थी, क्योंकि सुबह का दिन होता है, आलस लगती है, आप उसी स्लीपिंग मोड में ही होते हो, तो लगातार लग के काम करने का मन होता नहीं। तो जब कभी पहले मैं ऐसे करती थी कि लेट जाती थी ना, तो फिर पूरा दिन मुझे पछताना पड़ता था, क्योंकि मेरे काम ही नहीं ख़त्म होते थे। फिर एक के बाद एक मुझे काम करना ही पड़ता था, अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता था। तो अब तो मैंने ये बिल्कुल अपना स्ट्रिक्ट नियम बना लिया है कि मैं दोबारा फिर बिस्तर में जाती ही नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, मैं 5-10 मिनट बैठ जाती हूँ बेशक, अगर मेरा मन होता है तो गर्म पानी का ग्लास लेकर के या चाय लेके, लेकिन मैं लेटने के लिए बिस्तर में बिल्कुल नहीं जाती, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि वो मेरे लिए ही बहुत ज़्यादा बाद में परेशान करने वाला है। तो मैं लग के ना अपने सारे कामों को ही निपटा लेती हूँ फटाफट। तो उससे ना इस समय तो अपने लिए फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन हाँ, जब एक बार आरू को स्कूल से ले आने के बाद उसको खाना वाना खिला करके और बैठती हूँ ना, तो अगर आप चाहो तो 1-1.5 घंटा सो भी सकते हो, इतना टाइम रहता है। हालांकि उस समय मैं सो इसलिए नहीं सकती क्योंकि आरू स्कूल से आया होता है, और बच्चा कोई मशीन तो है नहीं कि वो आते ही तुरंत सो जाएगा, उसको भी अपना मी टाइम चाहिए होता है, वो भी खेलता है, एंजॉय करता है, तो थोड़ा सा निगाह मतलब रखनी पड़ती है, तो इसलिए प्रॉपर हम सो नहीं सकते। और जब तक वो थोड़ा सा थकता है तब तक उसके ट्यूशन जाने का टाइम हो जाता है, और ट्यूशन से आता है तो फिर शाम हो जाती है, उस टाइम सुला नहीं सकते। लेकिन ये है कि हाँ, रेस्ट मिल जाता है, फिर मैं लेट जाती हूँ, सोती भले नहीं हूँ। तो यही है, इसी तरह से फिर मैं अपने काम निपटाती हूँ। और यही मैं आप लोग को भी बताना चाहती हूँ कि 5-10 मिनट का आलस करने से कुछ भी नहीं होता, एक बार उठो तो लग के अपने सारे काम निपटा लो ना, तो वही अच्छा है। और बातें करते करते बर्तन वगैरह मैंने अपना सारा क्लीन कर लिया है, और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी, पूरा सीढ़ियों से लेकर के नीचे वाली सीढ़ियों तक हर जगह झाड़ू लगाना है। यहाँ पे मैं रूम वगैरह में लगा चुकी हूँ, अभी मैं आ गई हूँ बाहर, तो झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद पोछा लगा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरे सुबह का काम निपट चुका है, झाड़ू पोछा वगैरह हो गया, और मैं आपको यही दिखा रही हूँ कि घर कितना क्लीन लगता है ना। जब एक बार पोछा वगैरह लगा के हटो तो घर देख के बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे बिल्कुल हर जगह क्लीन क्लीन। और बस यहाँ पे काम मेरे हो गए हैं, लेकिन मैं जा रही हूँ नहाने, नहा करके फिर मैं पूजा करूँगी। और तो हेलो जी, सुबह आपने देखा था काम वगैरह किया मैंने, और ये है आरू स्कूल से आके ऐसे ही लेटा है। और क्या लिए हो आरू? तो ये अपनी बाइक रख करके जाता है और आते के साथ ही तुरंत ले लेता है। तो काम वाम करने के बाद मैं चली गई थी आरू के स्कूल से लेने, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। आज तो मैंने पूजा करके चाय भी नहीं बनाई थी अपने लिए, तुरंत ही मैं चली गई थी।
तो सुबह मैंने राजमा बनाया था, और राजमा छोले जैसी कोई भी चीज़ बनाती हूँ ना तो दोपहर में मैं, मेरा चश्मा लो लगा लो, तो दोपहर में मैं चावल ज़रूर बनाती हूँ। और तो अभी मैं बनाऊंगी चावल, और कैप पहन के गया था ना, और इसलिए इसके बाल ऐसे हो गए ना गंदे गंदे से। दिखो आरू खुजा रहा है, दिखो देखो मोबाइल में बोलो करता है। और आरू स्कूल में बिल्कुल अब शरारत भी नहीं करता है ना आरू? बैग बजाया था। क्या किए? बैग बजाया था। बैग बजाया था, तो बैग जो लोग बजाते हैं तो उनके हाथ में दर्द हो जाता है। तो मैं कह रही थी जिस दिन छोले चावल जैसी कोई चीज़ बनाती हूँ तो उस दिन मैं चावल बनाती हूँ, तो रोटी मैंने अपने और आरू दोनों के लिए ही नहीं बनाई थी। एक दो रोटियां एक्स्ट्रा जो थी वो रखी हुई थी, बाकी अभी मैं जा रही हूँ, पहले चाय बनाऊंगी और एक तरफ चावल रखूंगी, दोनों ही हो जाएगा। तो मैं चाय पीऊंगी, आरू को खिलाऊंगी खाना, और अभी इसका कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ। और धूप आज बिल्कुल नहीं है, नहीं तो इस टाइम ना खाना वगैरह लेकर के मैं छत पे इसे लेके चली जाती हूँ स्कूल से आने के बाद। तो अभी तो छत पे जाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि बहुत बादल है, हवा भी लग रही है। तो चलिए चावल वगैरह बना लेते हैं, चाय वाय बना लेते हैं, उसके बाद देखती हूँ, मिलूंगी आपसे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी देर आरू के साथ बैठने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे चावल बनाने के लिए। तो एक तरफ चावल रखूँगी और एक तरफ चाय बनाऊँगी। तो इतनी देर, आधे घंटे आने के बाद कम से कम 10 मिनट 20 मिनट तो मैं बैठती हूँ, क्योंकि एक तो दूर से लाना भी पड़ता है, ऊपर से 4th फ्लोर सीढ़ियों पे चढ़ के आना, तो थोड़ा सा थकान हो जाती है। मैं भी थक जाती हूँ और आरू भी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद भी कुछ ना कुछ छुटपुट काम रह जाता है। तो खाने का बस जैसे आज चावल बनाना है तो आज काम है, अदरवाइज़ रोज़ नहीं रहता है। रोज़ वो सुबह का जो रोटी सब्जी या पराठा सब्जी रहता है वही रहता है। तो यहाँ पे मैं बस वही कर लूँगी, और ज़्यादा कुछ काम मुझे है नहीं। अब थोड़ी देर अगर धूप होती तो आरू को लेकर के छत पे चली जाती। अब आज अगर धूप नहीं है तो उसको रजाई में ही लेके थोड़ी देर बैठूँगी, बातें बातें करूँगी, कोशिश करूँगी कि वो सो जाए। और वैसे सुलाना भी नहीं चाहती क्योंकि सो जाता है तो जैसे उसको नींद लगती है, आधे एक घंटे से होता है, फिर उठा करके तुरंत ट्यूशन भेजना पड़ता है। तो मैं सोचती हूँ कि ना ही सोए तो कोई बात नहीं है, रात में फिर थोड़ा सा जल्दी भी सो जाता है। तो बस इसी के साथ अपने इस वाली वीडियो का भी मैं एंड कर रही हूँ, और उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। आप लोग वीडियो देखते तो हैं, मेरी वीडियो बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो ऐसे मत करा करिए। अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आता है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कुछ लगता नहीं है, बस एक मोटिवेशन से मिलती है हमें भी। और मेरे जल्दी ही 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करके 5000 मेरे सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट कर दीजिए। तो चलिए बस अब ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, इस वीडियो को एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे जल्द ही एक नए व्लॉग में। जब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, and I'm sending lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Bye bye.